हम बात करेंगे भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। हमने पिछली वीडियो में बात की जम 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 जंभनादिनी। अब हम बात करते हैं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अब हम पहले आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भैरवी महाविद्या के बारे में। भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। इसमें कितनी शक्तियां हैं आप देखें। सबसे पहले भ्राम भ्रीम भ्रूम, ये तो बीज हो गए उनके, ये उनका तत्व है, ये उनकी एनर्जी की शेप है। भैरवी महाविद्या भैरवी, काली के 10 रूप, काली तारा षोडशी छिन्नमस्तिका भुवनेश्वरी भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी, कमला, है ना। तो ये 10 रूप, इनमें भैरवी 10 महाविद्या के बारे में मैंने बात की है। और उसमें मैंने 10 महाविद्या तत्व ज्ञान नाम की एक सीरीज है जो मैंने पहले चलाई थी, आप उससे सुन सकते हैं। उसमें मैंने भैरवी को संघर्ष तत्व बताया है। और संघर्ष तत्व ये 10 महाविद्या का तत्व जो संपूर्ण सृष्टि में निवास करता है भैरवी महाविद्या के रूप में। वो काली, वो शक्ति, उसी की 10 फॉर्म्स, वो है भैरवी महाविद्या भैरवी। भैरव की भैरवी, भैरव भरण रमन वमन करने वाले, भ से भरण, र से रमन, व से वमन। जहां सृष्टि का भरण होता है फिर सृष्टि का रवण होता है, यानी सृष्टि का चलायमान होता है, विस्तार होता है, और वमन होता है यानी अंत होता है, संहार होता है। तो वही है भरण रवन और वमन वाले भैरव, जिनमें ई से अय बनता है, जिनमें ई से अय बनता है। ई को हम अगर 2 बार कर दें तो फिर क्या बना? अय। तो वो है भैरव, जिसमें शिव और शक्ति, जिसमें जीवन और मृत्यु, जिसमें रक्षा और भय, जिसमें विस्तार और सिमटना, सब कुछ समा चुका है और समाता है और समाता रहेगा। वही है भैरव और उन्हीं की है भैरवी। तो भैरवी वो शक्ति, वो रहस्यमयी शक्ति, वो संपूर्ण सृष्टि के संघर्ष की शक्ति, वो संपूर्ण सृष्टि में जो नित्य और नित्य सस्टेनेंस है, जो सृष्टि, आपका जीवन, मेरा जीवन, सभी जो सस्टेन कर रहे हैं, हम अपने आप को सस्टेन करने के लिए नित्य संघर्षरत हैं। हम हमेशा नित्य नए संघर्ष की तरफ हैं। हमारा जीवन नित्य नए पड़ाव की तरफ है। हर पड़ाव में जो ऊर्जा है वो है भैरवी। वो भैरवी जो आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर निवास करती है, उग्र ऊर्जा बनके, क्रोध बनके और शक्ति बनके। शिव सूत्र क्या कहता है? उद्धमो भैरवः। आपके हर एक एफर्ट को ही भैरव की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि भ भरण र रवण व वमन, आपका जीवन, मेरा जीवन शुरू हुआ, खत्म भी होगा, और उसके बीच में जो एफर्ट है वो उद्यम है। आप चाहे कुछ खाने के लिए भी लग रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, वो भी उद्यम है, और कुछ प्राप्ति के लिए भी जा रहे हैं, वो भी उद्यम है। किसी युद्ध के लिए जा रहे हैं, वो भी उद्यम है। किसी प्रेम के लिए जा रहे हैं, वो भी उद्यम है। तो भैरव हर एक सृष्टि की हर एक क्रिया में है, हर एक भरण रवन और वमन में है। वो ही भैरव जो शिव है।
और उनकी भैरवी जो उस क्रिया की ऊर्जा है। मान लीजिए मैंने ये वीडियो बनाई, अब जो मैं बोल रहा हूं उसमें जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, जो शब्द हैं, जो लय है, उस सब में क्या है? शक्ति। और शक्ति की अलग अलग फॉर्म्स। यही तो बताता है ना कुंजिका स्तोत्र, भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। हे भैरवी तुम भद्र हो, हे मां तुम भद्रे हो, भद्र हो यानी भद्रकाली भी कह सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। भवानी हो, तुम्हें नमन है, तो मां मुझ पे कृपा करो। वो महाविद्या भैरवी जो रहस्यों से भरी है, वो महाविद्या भैरवी जो श्री विद्या का उग्र रूप मानी जाती है, वो महाविद्या भैरवी जो सृष्टि के रहस्यों को खुद में समेटे हुए है, वो महाविद्या भैरवी जो आपके मेरे संघर्ष में हर पल चलायमान है और विराजमान है और रहेगी। आपकी मृत्यु से लेके जीवन तक जो भी उद्यम है वो भैरव है, और उनकी शक्ति जो है वो है भैरवी। इसकी संज्ञा और भी है, महाविद्याओं में भैरवी चक्र उपासना भी होती है, भैरव भैरवी चक्र उपासना बोलते हैं उसको। वो एक अलग तरह की क्रिया है, और तंत्रों में तो अलग अलग गोपनीय बहुत सारी बातें हैं। तो महाकाल का जो महादेव हैं उनका वचन उल्लंघित ना हो, बात उतनी ही करेंगे। और अब जब आप ये बोलें कि भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः, केवल हम इतनी बात करते हैं कि भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी, जब आप ये बोले तो आप ये जरूर जान लें कि वो शक्ति के बारे में संबोधन है जो 10 महाविद्या में भैरव की भैरवी, जो साक्षात संघर्ष का रूप है, जो ऊर्जा का रूप है, जो विभत्सता का रूप है, जो ऊर्जा शक्ति का रूप है, और संपूर्ण सृष्टि की भरण और रवन और वमन की शक्ति है, वो भैरवी। वो भैरवी जो आपके अंदर निवास करती है ऊर्जा बनकर, वो भैरवी जो आपके जीवन में प्रत्येक पल निवास करती हैं संघर्ष बनकर और शक्ति बनकर, वो ही है भैरवी। वो है भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः, ये है महाविद्या भैरवी। तो वो भैरव कौन है और वो भैरवी कौन है? कभी खोजिए अपने अंदर। जब आप कहते हैं भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः, तब आप उस महाविद्या को इनवाइट कर रहे हैं, इतनी बड़ी ऊर्जा को आप बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे अंदर स्थापन हो जाओ। परंतु अगर मैं अपने अंदर की उस संघर्ष की ऊर्जा को जानता हूं तो मैं उस भैरवी को भी जानता हूं, उस भैरव को भी जानता हूं। मैं अपने उद्यम को जानता हूं तो मैं भैरवी को भी जानता हूं, भैरव को भी जानता हूं। तो सब जानिए और सब इस तरफ चलिए, समझिए, मां के रूपों को समझिए, केवल जपिए मत, समझिए, उसको प्राप्त करना, उसके तत्व को प्राप्त करना। तंत्रों की तरफ बहुत चल रही है, तत्व पे आ जाओ। तो मित्रों, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। हे मां तुम भैरवी हो, तुम भैरव की भैरवी हो। भैरवी महाविद्या के बारे में जब हम 10 महाविद्या तत्व ज्ञान की तरफ डिटेल्ड चलेंगे तो और बात करेंगे। जो महाविद्या 10 महाविद्या तत्व ज्ञान, ये जो मैंने प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर सुनिए। कैसे वो महाकाली समय की शक्ति बनकर आपके और मेरे जीवन में हर स्थिति परिस्थिति में निवास करती है। तो ये है भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। तुम भैरवी हो, तुम भद्रकाली हो और भवानी हो, तुम्हें नमन है। हे मां कृपा करो, हे भैरवी मां कृपा करो मुझ पे, मुझे अभय दान दो, मेरे जीवन में अच्छा करो और मुझ पे, मेरे अंदर, मेरे आसपास जितनी नकारात्मकता है उसको खत्म कर दो।
संहार कर दो। जब हम कहते हैं हुम कार रूपिण्य जम 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 भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अम कम चम टम तम पम यम शम वीम धूम ऐम वीम हम शम। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो जुड़े रहिए। और भद्रे भवानी ते नमो नमः, इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे।